आज नियाजी वीडियो और ये कह रही कि नियाजी न्यूज़ नगर पंचायत रोहतास से चलकर अकबरपुर रोहतास से चलकर अपने मरकज़ शाहसाम में इस वक्त मौजूद है। और जो ये हस्ती शख्सियत जो आप देख रहे हैं, इनकी तारीफ़ मैं क्या बताऊं। ये जनाब दशमेश बरनाला साहब हैं, जो कि इस बार इलेक्शन में इन्होंने अपना नॉमिनेशन किया था और लोगों के बीच रहे और ये काफ़ी समाज के कार्य में, समाज के लिए, समाज के हक में, गरीबों की आवाज़ को उठाने में और जगह जगह पे ऐसे काम में काम आने वाले इंसान ये हमारे दशमेश बरनाला साहब हैं। और ये कोरोना काल में इनका बहुत ही अहम और अच्छा रोल रहा। मैंने इनको सोशल मीडिया के ज़रिए देखा, इनसे जान पहचान हुई, फेसबुक पे हम लोग जुड़े, मिले, फिर उसके बाद फ़ोन से बात हुई। फिर एक ऐसा मोड़ आता है कि एक मुलाकात होती है, आमना सामना होता है। किस तरह से जो दूरियां थी वो मोहब्बत में तब्दील होती गई। आज मैं इनसे खुद मिलने आया हूँ और इनसे हमने बात किया तो इन्होंने बात तो फ़ोन पे बहुत कुछ बताया, लेकिन आज आप खुद मेरे चैनल के ज़रिए सुनिए जी। नियाजी न्यूज़ और नियाजी वीडियो आपके बीच आपके पास आया हुआ है। हमारे ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए शाहसाम के लोगों को आप क्या कहना चाहिए? सासाराम की समस्त जनता को पहले सादर प्रणाम। जिन्होंने हमें वोट किया उनको भी सादर प्रणाम, जिन्होंने नहीं किया उनको भी सादर प्रणाम। बहुत बहुत पहले तो स्वागतम आप लोगों का, वेलकम आप सभी का। क्या इतनी दूर से चल के इस छोटे नर्सेस के पास आप लोग आए हैं मिलने के लिए। अच्छा लगता है कि जब हम लोग जैसे एक छोटे समाज सेवी की बात आप लोग दूर दूर तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज वो ऐसे मीडिया वाले जीवित हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बातों को पब्लिक तक पहुँचाने की बात करते हैं। नहीं तो सभी तो लगभग दिखता है कि किस रेशियो पे काम कर रहे हैं, तो कभी कभी घबराहट सी होने लगती है कि आज हमारा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इस स्तर पे आ गया है कि समाज सेवी लाख मेहनत कर लें, लाख अच्छी चीज़ें कर लें, उनकी आवाज़ को कौम तक पहुंचाने का प्रयास जो उन्हें होना चाहिए था वो शायद नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमियां उनमें रह जाती हैं। मैं ओवरऑल सबके बारे में नहीं कह रहा, कुछ लोग हैं अच्छे हैं, आप जैसे लोग हैं तभी तो आप हमारे बीच में आए, आपके जैसे कुछ और लोग भी हैं, बट सबको आगे आना चाहिए। और जैसे आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे कामों को देखा आपने, शुरुआत तो बहुत जब से होश संभाला है सेवाई सबसे ऊपर है। और गुरु नानक देव जी के चेले हैं हम लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों को साथ में लेके चलते हैं। शुरू से जोड़ने की परंपरा है और इसी परंपरा को देखते हुए हम लोग कोविड काल में हम लोग हाईलाइट हुए थे, लोगों को नज़र आया था क्योंकि सरदार जी हैं जो पीपीई किट पहन के कोरोना के जो मरीज हैं उनके बीच जा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, प्रवासी मजदूर को खिला रहे हैं। तो ये सिर्फ चेहरा मात्र था, कराने वाला तो ऊपर जो बैठा है खुदा, ऊपर वाहिगुरु, ऊपर जो ईश्वर है उसी ने ही कराया था। हम लोग तो सिर्फ एक बंदे थे जिसको एक आदेश मिला था, जा तू इंसानियत की सेवा कर, तो हम लोग उसी सेवा में आए थे। नेतागिरी में देखिए आने की बात स्टार्ट कब से हुई, जब हम लोग कोविड काल के दौरान लोगों को राशन ऑक्सीजन पहुँचाने जाते थे फ़ोन कॉल्स पे, तो कभी कभी ऐसा दिखता था कि हम लोग राशन लेके उस दरवाजे पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन उस दरवाजे से 20 कदम दूर हैं क्योंकि उसके दरवाजे पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं राशन देने। वजह क्या था? गंदी नालियां, गंदी रोड। वो जो फैमिली वाले थे वो बाहर निकल के अगर हमसे अनाज लेने मिलने आते हैं तो वो नालियों पैर रख के आते हैं। तो सेवा के बाद ये लगा कि यार हमारा शहर, हम जिंदगी भर किसी को वोट किए हैं, जिंदगी भर किया हमने, तो क्या हम लोग जिंदगी भर वोट देने के लिए बने हैं? सवाल पूछने का अधिकार सबको होना चाहिए। जो वोट देता है वो एक मालिक है, जनता मालिक है, तो जनता को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। जब आप वोट दे रहे हैं, अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं, तो आपको ये भी चाहिए कि हमारी सड़कें, नालियां, गलियां, पीने का पानी, रोड पे महिलाओं के लिए डिलक्स शौचालय, हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और एक आम नागरिक को इस पे सवाल जरूर करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों से, जिसको आपने जिंदगी भर वोट किया है। लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्द यहीं पे होता है। तो हमने फैसला किया और हमारी कुछ टीम के लोगों ने कहा कि नहीं, आपको एक बार राजनीति में आके लोगों की सेवा करनी है। बहुत बेहतर ईमानदार प्रयास किया था मैंने।
और हम लोग राजनीति में आए और आप लोग की दुआ से हमने सबसे बड़े पद मेयर के लिए अपने वाइफ का नॉमिनेशन कराया, क्योंकि महिला पद था तो वाइफ को आना था। वाइफ भी हमारी मगध यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं, तो हमने भी सोचा चलो एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी और साथ में एक समाज सेवी आएगा तो हमारे शहर की दशा सुधरेगी। खैर, लोगों का प्यार भरपूर मिला, लेकिन जिस संख्या बल में हम लोगों को पहुंचना था उस संख्या बल में नहीं पहुंच पाए। बहुत सारी चीज़ें आई, कहीं कुछ लोग जात धर्म की बात करने लगे, कुछ लोग पैसे की बात करने लगे और कुछ लोग ईमानदार लोग अफसोस करने लगे कि यार कैसे ऐसे लोग को लाया जाए। तो चीज़ें होती हैं, लेकिन अपना जो टैग है ना वो एक सेवादार का है, सेवादारी रुकने वाली नहीं है। चुनाव तो आते रहेगा जाते रहेगा। बहुत सारी कमियां रही, पहली बार चुनाव लड़े थे हम, हर जगह पहुंच नहीं पाए, हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पाई, लोग हमें सुन नहीं पाए, तो समय का अभाव। और दूसरी बात, जो सरकार, बिहार सरकार और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का जो चूहे बिल्ली का दौड़ देख रहे थे, एक बार चुनाव का डेट निकलता है, एक बार चुनाव कैंसिल हो जाता है, फिर चुनाव का नया डेट आता है और तत्काल आता है कि इतने तारीख को चुनाव है। तो उस पीरियड में जो एक आम आदमी है, जो एक आम शख्स है जो चुनाव लड़ने आ रहा है, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता है, ना ही उसके बस इतना संसाधन है, बल है, पैसा है कि उतने कम समय में हर एरिया तक पहुंच पाए। तो हमने एक भरपूर कोशिश किया था, हमारे बच्चों ने कोशिश किया था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो भी लोग थे वो पैसे के बल पे नहीं आते थे। आप हुजूम देखते थे, लोगों का जुलूस निकलता, ये लगता था। लोगों से पूछा जाता, भैया कितना एक दिन का मिल रहा है आपको, तो लोग बोलते 500,000 मिला था भैया, ओकरे खातिर मिल रहे, पता नहीं उसको किस कंट्री के पीछे चल रहे हैं। तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा, आपने जिसे भी चुना, चाहे वार्ड में चुना या मेयर में, डिप्टी मेयर में, उन सबको मेरे तरफ से बधाई। आप अच्छा काम करें और पब्लिक ने जिस उम्मीद के साथ आपको जिताया है उस उम्मीद पे आप खरे उतरें। और इस चीज़ों में मैं बार बार बताता हूँ कि मेरे विपक्षी भी हमारे अपने हैं। हमने बार बार किसी को अपना वो नहीं माना है, दुश्मन नहीं माना है, हमारे विपक्षी भी हमारे अपने हैं। और मैं आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग, जिन्हें भी अगर लगता है कि दशमेश सिंह बरनाला की ज़रूरत है, उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, उनकी मदद की ज़रूरत है, उनकी सहायता की ज़रूरत है, दशमेश सिंह बरनाला इस नियाजी वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहेगा कि हम ऑलवेज आपके साथ हैं। मुद्दा एक ही है, शहर बढ़ना चाहिए, भी शहर में बदलाव आएगा और तभी हमारा शहर सासाराम के सबसे, जो कहते हैं ना देश के सबसे गंदे शहर में, वहाँ से नाम हटेगा और देश के सबसे शुद्ध शहरों के लिस्ट में 5 से 10 नंबर पर जरूर आएगा। और उसके लिए दशमेश सिंह बरनाला हर समय आपके लिए तैयार है। अच्छा, जो चुन कर आए हैं, क्या उनके साथ आपका तालमेल कैसा, क्या मिल के काम करने में आपको कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखिए अब तो जो चुन के आए हैं, जैसे भी हैं, तो चुनाव में कहा जाता है ना कि ये चुनाव चुन के आना, चुनाव लड़ने के लिए आपको दल बल छल सब करना होता है। तो अगर किसी ने किया भी है चुनाव जितने, तो हो सकता है वो पहले से भाई जानता हो चुनाव कैसे लड़ते हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर वो आए हैं और अच्छी नीयत के साथ आए हैं तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। और अभी तक उन लोगों ने हमसे मेरी बातें भी हुई हैं और अभी तक पॉजिटिव भी, उन लोग बोले भी है कि नहीं आपकी ज़रूरत है हमें, और हमें भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर युवा अगर आए हैं तो बेहतर है, कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो निसंदेह हम सभी प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं, चाहे वो वार्ड में हो, चाहे मेयर में हो या डिप्टी मेयर में हो। बिल्कुल। अच्छा, आप अकबरपुर रोहतास भी गए थे, नगर पंचायत रोहतास का जो शपथ ग्रहण था, वहाँ पे इत्तेफाक की बात कि तुराब नियाजी साहब का भी, उनकी मम्मी का 14 नंबर ही उनका क्रमांक संख्या था, मिर्च छाप था, आपका भी मिर्च छाप था। और अब वहाँ गए तो नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर को आपने क्या देखा, कोई ऐसी बात बता दी है हमारे देखने वाले को? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तुराब नियाजी, ये जो नाम है, पहली बार मैंने फेसबुक पे देखा था और उस बंदे को देखा था मैंने कि किसी एक शख्स की तबीयत खराब थी और ऑटो में वो ब्लड गिर रहा था, ऑटो में अपनी गोद में बैठा के उसका शर्ट पूरा खून से लथपथ था और लेके भाग रहा था इलाज कराने के लिए। और लोगों से अपील कर रहा था जल्द से जल्द पहुंचे वहाँ पे। तो मैंने पूरे मतलब दुनिया में, अपने आसपास में, अपने देश में, अपने राज्य में अपने जैसे लोगों की खोज बनाई थी कि यार हमारे जैसे लोग तो कहीं ना कहीं जीवित तो होंगे ना, सब तो ऐसे नहीं कि सब पैसे वाले होंगे या सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं। तो जिस दिन पहली बार हमने तुराब को देखा उस दिन हम बहुत इम्प्रेस हुए कि यार एक सेवादार अकबरपुर रोहतास में भी है, मुझसे मिलना तो बनता है। तो हमने उनका नंबर निकाला, बातचीत की और यकीन मानिए कि लगभग सारी चीज़ें मेरी और तुराब नियाजी की बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, एक मैचिंग आती हैं। जो विचार मेरा सेम विचार बंदे का, जो काम करने का तरीका मेरा, जो काम करने तो उनका।
जब हमारी दोस्ती हो गई तो हम लोग यकीन मानिए आपके रोहतास का जो चौरासन मंदिर है या रोहतासगढ़ किला है, उसके लिए हम और तराब भाई खुद बिना खाए पिए पुरातत्व विभाग में हम लोग जाके बैठे हैं, अफसरों से मिले, हमने चिट्ठी दिया अपने शहर के लिए, तोराब भाई ने अकबरपुर रोहतास के लिए दिया। तो हमने बोला यार देखिए, जिस मुद्दे को लेके हम चल रहे हैं सेम मुद्दे को तोराब भाई लेके चल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो तोराब भाई जैसा शख्स अगर अकबरपुर रोहतास में है तो यकीन मानिए मैं पूरे भरोसे के साथ यकीन दिलाना चाहूँगा कि इस बार तो रोहतास की जो दशा है ना, ज़बरदस्त सुधरने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़, मैं रोहतास के उन तमाम हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो ये परचम लहराया है ना, ये पूरे देश में एक अनूठी मिसाल आपने पेश की है। क्योंकि हमने हर जगह देखा है राजनीति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग बांट दिया करते हैं। पहली बार रोहतास की जनता, सम्मानित जनता जिसको हम लगता है कि हम चरण छू लें, वैसी जनता को दिल से सलाम कि आपने जात धर्म पैसे से उठ के एक ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को सामने लाया है जो वाकई में उसके काबिल है। वो इतना संघर्षशील बच्चा है, इतना संघर्षशील, इतना मेहनती लड़का है वो। हम लोग कभी बैठते थे, किसी प्रोग्राम में बैठते थे, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग साथ में टाइम दिए हैं, साथ में हम लोग एप्लीकेशन लिखे हैं, साथ में अधिकारियों से मिले हैं। जो उनके बात करने का तरीका होता था ना कि कैसे लेना है अधिकारियों से, वो गजब का चीज़ है। मतलब अधिकारी भी इम्प्रेस हो जाते कि यार बंदे में दम है, बात कर रहा है। मतलब कोई लोग चीज़ होता है कि सेल्फनेस होता है कि यार हमें ये काम करके हाईलाइट हो जाना, ये कर लेना, कर नहीं। बंदा का ये कि नहीं, रोहतास मेरा परिवार है, अकबरपुर में परिवार है, और अकबरपुर का एक एक आदमी चाहे वो किसी भी कौम का हो, वो मेरा फैमिली मेम्बर है। तो वो उस पूरे फैमिली मेम्बर की आवाज़ बन के अधिकारियों के बीच में बैठता था। तो ये बहुत अच्छी बातें थी। और मैं तो फिर से पप्पू यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके पास वो हीरा है, नायाब हीरा है, जिसको आपने तराश के अपने पास रखा है। और अकबरपुर रोहतास की जनता अब उसके कामों को देखेगी और इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वह नियाज़ी न्यूज़ सादिक इमाम, और आपको से मिलने के लिए और आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आप थके नहीं, अपनी मेहनत को और अपने प्रयास को जारी रखें। सादिक इमाम का मतलब आज आने का मकसद ये है आपके पास कि आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए और ऊंचे मकाम तक जाइए। क्या कहना चाहिएगा? पहले तो मैं बता दूं कि ये जो सादिक इमाम जी नाम है ना, और ये नियाजी वीडियो, मैं आपको भाई मैं दिखाना चाहूँगी। ये नियाजी वीडियो, ये वही वीडियो है जिसने तोराब नियाजी को तोराब नियाजी बनाया है। अगर रोहतास में अगर बदलाव की तस्वीर आ रही है ना, तो इस न्यूज़ चैनल का और ये हमारे जो भाई हैं इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हमें पता है कि इन्हें भी कितनी परेशानियों से झेलना पड़ा होगा, कितने लोग इनको धमकी देते होंगे, कितने लोग ये दबाते होंगे कि यार तुम अच्छाई को दबाओ, बुराई को ही फैलाओ, लेकिन उन्होंने एक कदम हिम्मत नहीं हारा अच्छाई को पेश करने में। जबकि कोई इनको, मैंने इनका देखा है, सेल्फनेस काम देखा है। कहीं पर ये मतलब ऐसा नहीं कि हमें लालच है तभी हम अच्छे लोगों का साथ देंगे। बंदे में तो दम है, इनको हम सैल्यूट करते हैं। भरपूर चैनल आप सबके सामने इनको भाई को सैल्यूट करते हैं कि आप में वाकई में आपको खुदा ने एक ऐसी चीज़ दी है कि आप अच्छाई को आगे लाएं। तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसको हम लोग पत्रकार बंद महोदय बोलते हैं, वाकई में आप इसके लिए सम्मानीय हैं और हम आपको दिल से सलाम करते हैं। और सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि जो हमारा ये जो नियाजी वीडियो है, इनका हर वीडियो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अच्छे लोगों का हौसला लगातार बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे आपने हमें वक्त दिया, अपना इतना समय दिया आपने, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।